चलो लास्ट क्लास हम लोग कुछ होमवर्क दिए थे। पहले उस होमवर्क को पहले कंप्लीट करवाएंगे, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन था एक करो तो माने। ध्यान में होगा करो तो माने क्वेश्चंस सभी के है। करो तो माने का क्वेश्चन सबको ट्राई किया होगा, नहीं किया होगा तो एक बार देख लेना। एक बार क्वेश्चंस बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है। कुल मिला के पूरे मैथ में हम 20 तो करो तो माने क्वेश्चन डाले हैं, और सभी का सभी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग। आओ, पहला क्वेश्चन तुमको दिख रहा है, पहला क्वेश्चन 3 का पहला हमें पॉइंट दिया हुआ है। यदि तुम लोग फॉर्मेट नहीं डाल तो फटाफट से फॉर्मेट डाल लो और एक साथ करो। जैसे पहले पहले किया है, तुम्हारा आंसर नहीं आया तो उसी को ऊपर अब खिचड़ी मत करना। फॉर्मेट डालो, नया बनाओ, साथ साथ जल्दी करो। फॉर्मेट डालो जैसे। सबसे पहले यदि हम बात करें तो सबसे पहले करो तो माने का पहला टॉपिक है, पहला जो दिया हुआ वो है कैश इन हैंड। तुमको पता है क्या लिखते हैं? टू बैलेंस बीडी लिखेंगे। एक बार डेबिट साइड में 1650 रुपए, फटाफट से लिखो। नेक्स्ट तुमको दिया हुआ है क्या? नेक्स्ट दिया हुआ तुम्हारा कैश सेल दिया है क्या? कैश सेल्स। कैश सेल से मेरा कैश बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा घटेगा? कैश सेल से हमारा कैश बढ़ेगा, तो डेबिट जाएगा क्रेडिट जाएगा? डेबिट में जाएगा, क्या लिखेंगे? टू सेल्स अकाउंट। देखो अपने आप में जो टू है ना, ये दिखा रहा है कि हम डेबिट में लिख रहे हैं। ठीक है। कितना रुपया? 16,000 रुपया। उसके बाद आगे बढ़े। उसके बाद का देखो क्या दिया हुआ है, पेड चेक टू द क्रिएटर्स 3990 आफ्टर डिडक्टिंग कैश डिस्काउंट। कितना रुपया? 210 रुपया। इसका मतलब बताओ क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि एक मेरा क्रेडिटर्स है। क्रेडिटर्स का मतलब होता है जिस जो मेरे से पैसा पाता है। वो क्रेडिटर्स जो मेरे से पैसा पा रहा था, उसको मैं चेक दिए। क्या दिए बताओ? चेक दिए। चेक दिए। अच्छा, चेक दिए, कैश तो नहीं दिए। चेक दिए तो उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या कैश बुक में? नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये कहीं पे भी जाएगा नहीं। ठीक है। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि कैश पेमेंट करते तो जाता, चेक पेमेंट करे इसलिए नहीं जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ देखो, वेजेस पेड। पेड किए खर्चा हुआ तो क्या लिखेंगे? बाई बाई वेजेस अकाउंट। कितना रुपया? 2250 रुपया। उसके बाद देखो, उसके बाद ये जो क्वेश्चंस को करो तो माने क्वेश्चंस बनाया कौन? ये वाला पॉइंट देखो क्या बोलना चाह रहा है। बोला कैश सेल्स किया कितना रुपए का? 18,000 रुपए का। जिसमें से ऑफ विच 15,000 रुपया वाज बैंक्ड। बैंक का मतलब होता है बैंक में जमा कर देना। 7 अप्रैल को बेचा कब था? 4 अप्रैल को। 4 अप्रैल को 18,000 रुपए का कैश सेल्स किया था, पैसा आ गया होगा। और 7 तारीख को जाके इसमें से 15,000 रुपए जाके बैंक में जमा कर दिया। इसका मतलब ये हुआ। तो 4 तारीख को पहले क्या हुआ है पहले बताओ। 4 तारीख को पहले तो सेल किया है, तो लिखेंगे 4 अप्रैल डेबिट साइड में लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट। टू सेल्स अकाउंट कितना रुपया? 18,000 रुपया। ठीक कर देना। फिर क्या हुआ? 7 अप्रैल को बैंक में जाके जमा कर दिए। कितना रुपया जमा किए? 15 जमा किए। इसका मतलब हमारा हमारा 15,000 रुपया मेरे पॉकेट से चला गया। तो हम लोग क्या लिखेंगे? बाई बैंक अकाउंट कितना रुपया? 15,000। डेट क्या होगा? याद रखना, 7 अप्रैल का होगा और वो 4 अप्रैल का होगा। बोलो समझ में आया कि करें हम? समझ में आया ये वाला पॉइंट? आगे देखें। बोल रहा है क्या, पेड कैश टू द टीसीआई ऑफ रुपीज 400 रुपया अगेंस्ट द बिल्स नंबर 64। अभी तुमको देखो एक बार क्या बोल रहा है कि कैश पेमेंट की किसको? टीसीआई को। अब टीसीआई को जब पेमेंट करेंगे तो याद रखो, पेमेंट किए ना टीसीआई को, तो बाई जाएगा क्या? बाई टीसीआई कितना रुपया? 420 रुपया। फटाफट से लिखो। बिल नंबर से कोई मतलब नहीं है। बिल नंबर तुम्हें जो चाहो तो वाउचर नंबर में बोला 64 लिख सकते हो, जरूरत नहीं है मगर एग्जामिनेशन। आगे बढ़े। पेड वेजेस तो दिया हुआ, पेड वेजेस वेज का पेमेंट कर रहे हैं ना, तो पेड में जाएगा बाई वेजेस अकाउंट कितना रुपया? 2850 रुपया। अगेन देखो जो ऊपर में जो एंट्री था एकदम सेम एंट्री यहाँ पे भी आ गया। 15 तारीख को कैश में बेचे हैं, कितना रुपए का बेचे हैं?
तो पहले तो इसको लिख देंगे टू सेल अकाउंट 15,000 रुपया, लिखो पहले टू सेल अकाउंट 15,000 रुपया। ठीक है, और इसका क्या होगा, डेट क्या था इसका, 15 तारीख था। अब डेट लिखेंगे 16 अप्रैल, और यहाँ बैंक में जमा कर दे कितना रुपया, तो लिखेंगे बाई बैंक 12,000 रुपया 16 अप्रैल को। बोलो यहां तक में कोई डाउट, आगे देखो। उसका तो सम इजी था। 17 अप्रैल को क्या दिया हुआ है, क्लीनर्स को पेमेंट किए, कहाँ जाएगा पता है तुमको, बाई क्लीनर्स 360 रुपया, फटाफट से लिखो। आगे बढ़े, उसके बाद बाई कैश अगेन, सॉरी सॉरी, टू सेल्स चला जाएगा तुम्हारा डेबिट साइड में 11,400 रुपये। देखो कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हम लोग 2 क्लास किए थे ना, हम लोग एक क्लास किए क्या, एक क्लासेस में हम लोग पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग पूरा समझ लेते हैं कैश बुक का। ठीक है, नेक्स्ट, पेड कैश टू द विंडो क्लीनिंग, तो लिखेंगे क्या लिखेंगे बताओ, बाई विंडो क्लीनिंग कितना रुपया, 180 रुपया। लास्ट, पेड वेजेस इन कैश, क्या लिखेंगे, बाई वेजेस 2,400 रुपया। ठीक है, अगेन पेड कैश फॉर रेट्स, पहले मेरे को बताओ, ये तो वर्ड है जो कि अकाउंट्स में कई बार आता है, रेंट एंड रेट्स। रेट्स होता क्या है, ये सुना होगा तुम लोग, रेंट एंड रेट्स, नहीं सुना तो अभी सुन लो। रेंट एंड रेट्स हमेशा आता आइटम में। रेंट तो समझ में आ रहा, भाड़ा। रेट्स क्या होता है, रेट्स बेसिकली म्युनिसिपल टैक्स को रेट्स बोलते हैं, जो म्युनिसिपैलिटी में टैक्स भरते हैं ना, वो सबको हम लोग रेट्स कहा जाता है। तो समझ लो बेसिकली, जरूरत नहीं है, कभी पूछेगा नहीं, बट फिर भी जानकारी के लिए बता दिए, बाई पेड फॉर रेंट रेट्स, ये बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं हुआ रेट्स। रेट्स के लिए हम लोग पेमेंट किए कितना रुपया, 36 रुपए का पेमेंट किया, तो क्या आएगा, क्रेडिट साइड डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे, बाई रेट्स अकाउंट कितना रुपया, 3600 रुपया। आगे आंसर तुम्हारा। कैश सेल्स क्या होगा सर, टू सेल्स कितना रुपया, 19,200 रुपया। ठीक है, अगेन पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल, बहुत इजी था तो हम लोग फटाफट से करते जा रहे हैं, डेबिट होगा क्रेडिट होगा बता दो, भाई इलेक्ट्रिसिटी बिल्स कितना रुपया, 900 रुपया। आगे बढ़े, अब लास्ट वाला पॉइंट का मतलब बता दो एक बार, कैश कलेक्टेड फ्रॉम एक्स 4500 रुपया आफ्टर अलाउइंग डिस्काउंट ऑफ रुपीज 200 रुपया, रूल्स रूल्स ऑफ द राउंड ऑफ, राउंड ऑफ द बैलेंस, द कैश बैलेंस है कितना, 30, 3, 2, 3। ठीक है, बोल रहा है कि कैश कलेक्ट किए कितना रुपया, 4,500 रुपया का, किससे, डेटर से, 4,500 का डेटर से रिसीव किए, डेबिट होगा क्रेडिट होगा, पैसा आ रहा है, डेबिट होगा तो क्या लिखेंगे, टू डेटर्स लिख दो या फिर एक्स लिख दो चलेगा, 4,500 रुपये। और तुम लोग यदि पाप नहीं किया होगा तो तुम्हारे डेबिट का साइड को जोड़ो और क्रेडिट साइड से माइनस करो, और भगवान की दया से ये आंसर आ जाएगा, यदि पाप नहीं किया होगा। फटाफट से बताओ आंसर कितना है, जल्दी से। रुको चिपकाते रहो, ए संगीता, अरे तुम्हारे लिए प्रसाद लेके आते घर के लिए, घर से, देखने खराब रहेगा ना, अच्छा ठीक है, खाने के लिए लेके जाओ, और सर को भी दे दो लो, वापस मत लेके आना।
गेट बंद कर दे। बस और क्या। देखो तो आंसर आया 45,790 रुपीज। कभी तुमको सपना कभी आया है तुम भाग रहा मार रहा तो जल्दी जल्दी कैलकुलेटर लाया सब। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया 45,790। करो तो माने का क्वेश्चन से बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, बट इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। करो तो माने एक्चुअली क्वेश्चन जो है ना, ये तुमको पूरा चैप्टर का रिवीजन करवा लेगा। ठीक है, चलो।